हाँ, गुड मॉर्निंग। चलिए अब देखा जाए कहाँ तक पहुँचे थे। आगे तक। अच्छा, मॉडल पेपर का चलिए अब ध्यान से देखिए। ये भी क्वेश्चन कुछ ज़्यादा ही बड़ा है आपका। देखने में आपको ये पैरामेट्रिक इक्वेशन जैसा लगेगा, यानी पैरामेट्रिक फॉर्म में। कैसे पहचाने सर? ऐसा इक्वेशन जिसमें x और y में रिलेशन ना हो। देखिए ना, x और y में कोई रिलेशन, x का रिलेशन t के साथ और y का रिलेशन t के साथ है। ठीक है, तो इसको हम लोग पैरामेट्रिक फॉर्म बोलेंगे। और पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन कैसे करते थे, याद है कुछ आपको? स्टेप नंबर 1 बताइए तो। पहला स्टेप dx बाई dt। पहली बात तो ये जान लीजिए सर, पैरामेट्रिक फॉर्म में जब डिफरेंशिएशन करना हो पैरामेट्रिक फॉर्म का, तो डिफरेंशिएशन होता है विथ रिस्पेक्ट टू पैरामीटर। तो इसमें पैरामीटर t है, तो आपको dx बाई dt निकालना है। उसके बाद क्या निकालना है? इतना काम आप कर लीजिएगा। ये दोनों काम करने के बाद आपको स्टेप नंबर 2 क्या करना है? dy बाई dx निकालना है। तो dy बाई dx को आप लिखिएगा dy बाई dt, और नीचे में, अच्छा इसका जुगाड़ हम स्टेप नंबर 1 में कर चुके हैं, और इसका भी जुगाड़ हम स्टेप नंबर कर। अब दोनों को उठा के यहाँ पे रख देना है। उसके बाद क्वेश्चन यहीं पे खत्म नहीं हो रहा है। उसके बाद तीसरा स्टेप आपको ये करना है कि dy बाई dx और एक लाइन खींचना है। dy बाई dx और एक लाइन खींचना है, और यहाँ पे देना है t बराबर। बोलने का मतलब है कि जहां जहां t है वहां पे, तो इतना काम आप कीजिएगा तो ये क्वेश्चन आपसे बन जाएगा। तो चलिए हम लोग अब क्वेश्चन बनाना शुरू करते हैं। ध्यान से देखिएगा। तो गिवन क्या है ये बताइए। आपका गिवन है x बराबर कितना? 3at, और नीचे में tq। इसके लिए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू t। तो x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? dx बाई dt। अच्छा बताइए, हाई बाई लो है, याद आ रहा है कुछ? लो लो, यही ना? लो लो, अच्छा लिखते हैं लो लो, लो अब फिर लो, अब फिर लो, हो गया। अब हाई का डिफरेंशिएशन माइनस, अरे 3at का 3a होगा, माइनस माइनस बोलिए 3at 0 प्लस, इसमें कोई बगावत है तो कीजिए, ये हो गया। अच्छा एक बात और बताइए, अब हम आगे बढ़ेंगे तो dx बाई dt बराबर, बोलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? थोड़ा सजावट कीजिएगा तो क्या होगा? 1 प्लस, थोड़ा ऊपर में सॉल्व करके कोई बताएगा क्या होगा? देखिए ध्यान से, आप यहाँ से 3a और 3a को कॉमन ले लीजिए। जैसे आप 3a को कॉमन लीजिएगा तो अंदर में चमकेगा 1 प्लस tq, चमक गया। सुनिएगा सुनिएगा, अब यहाँ पे माइनस t है, तो माइनस t इससे गुना होगा तो 3tq, और ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा? 3a और बोलिए 1 माइनस, यही हो जाएगा। ऊपर में क्या लिखिएगा आप? 3a और बोलिए 1 माइनस 2t पे पावर 3। आपका एक काम हो चुका है। देखिए ज़्यादा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, कारण क्योंकि t का वैल्यू लास्ट में आपको 1/2 रखना है। तो सुंदर कितना बनाइएगा, लास्ट में तो वही रखना है। चलिए अब आगे बोलिए क्या करें। अगला काम हम करेंगे सेंस। फिर बोलिए y इक्वल टू कितना है? y इक्वल टू आपका है 3at स्क्वायर, और नीचे में बोलिए 1 प्लस डिफरेंशिएट
विथ रिस्पेक्ट टू टी, डी वाई बाय, अच्छा डायलॉग तो बताने की जरूरत नहीं है आप लोग को। देखिए ऐसे होता है, हाई बाय लो का डिफरेंशिएशन हम बताए थे, लो लो और फिर लो, डी हाई माइनस, ये डायलॉग पे आपका डिवीजन वाला काम हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे बताया जाए, नीचे में क्या लिखिएगा आप लोग, 1 प्लस, और बोलिए 1 प्लस, और यहाँ पे लो को 3 बार लिखना है, लिख दिए। फिर आप हाई का बताइए, अब माइनस 3at² 0 प्लस, चलिए अब बताइए थोड़ा सा इस पे मेहरबानी करके आप यहाँ पे क्या लिखिएगा, dy बाय dt, और नीचे में 1 प्लस, चलिए यहाँ तक कोई बगावत नहीं है। अब सुनिए, लिखने की कोशिश मत कीजिए, देखिए यही काम करेगा आपको। यहाँ से कुछ कॉमन आएगा क्या, क्या कॉमन आएगा, कहाँ पे सॉल्व करने जगह का कमी हो जाता है। अच्छा यहाँ पे जगह है, थोड़ा सा 3at को कॉमन ले लेते हैं, तो 3at को कॉमन लेंगे तो यहाँ क्या चमकेगा, 1 प्लस tq, और 2 भी ना, तो 2 से गुना हो जाएगा, चले 2 से गुना हो गया। यहाँ से 3at को कॉमन ले लिए हैं तो क्या बचा है, माइनस टी गुना हो गया, क्या हो जाएगा, हो गया। अब बोलिए 3at और अंदर में, चले क्या लिखिएगा, 3at और 2 माइनस tq, ये क्या निकाल दिए हम लोग, dy बाय, आपने स्टेप नंबर 1, ये स्टेप नंबर 1 है इतना। अब स्टेप नंबर 1 के बाद आइए क्या करना है आपको, देखिए dy बाय, ऊपर में बोलिए dy बाय, और नीचे में, तो आप बताइए dy बाय dx कितना निकाल के बैठे हुए हैं, dy बाई dt कितना निकाल के बैठे हुए हैं, देखिए तो यहाँ पे देखिए 3at और 2 माइनस, थोड़ा दिमाग में रखिएगा, 3at 2 माइनस का क्या, ऐसा ही कुछ है। नीचे बताइए 1 प्लस, अच्छा नीचे बताइए dx बाई dt कितना है, देखिए 3, कहाँ गया, यहाँ पे 3a, बोलिएगा 3a चलिए काटा पीटी मचाइएगा, काटा पीटी मचा दीजिए, तो आपके सामने क्या चमकेगा, आप बराबर बोलिए, ये और ये खत्म, 3a खत्म, ऊपर में क्या बचा, t और 2 माइनस बाय, कोई दिक्कत इसमें, कोई बगावत नहीं, खत्म हो गया ना। अब आपको काम क्या करना है, क्वेश्चन पे आइए, t के जगह पे रखिए, t के जगह पे 1/2 रखिए, ऐसे लिखेंगे, dy बाई dx लिखिएगा, एक लाइन खींचिएगा, और यहाँ t बराबर t के जगह पे 2 माइनस, और नीचे, अब इसको सॉल्व करना है, कौन करेगा सॉल्व, कोई है जो सॉल्व करेगा,
बोलिए 8 दूनी 16 में से 1 गया 15/16 ना। अरे 8 दूनी, यहाँ बोलिए 8 में से 2 गया 6/8। काटे नहीं सर आप, मन नहीं था काटने का इसीलिए। चलिए आगे बढ़िए, आगे आगे आगे। चाहते तो हम काट देते, मन नहीं था इसीलिए। बराबर बोलिए 15/16, 8 दूनी 5 तिया 15। आंसर क्या चमका? 5/4। अब आंसर को कैसे लिखिएगा ये देखिए, आंसर को कैसे लिखिएगा। dy/dx लाइन t इक्वल टू और बक्से में नहीं कीजिएगा तो उड़ के कहीं दूसरे कॉपी में चला गया तब, ये सब ध्यान रखिएगा। हाँ ताला भी लगा दीजिएगा, देख लीजिए, देख ताला ऐसे लगाइएगा, ऐसे ताला लग गया, अब आपको जरूरत नहीं। चलिए इसमें देखिए y इक्वल टू, अच्छा ये बताइए क्वेश्चन है कहाँ का? डिफरेंशियल इक्वेशन का। आए सही बोला वो बच्चा, डिफरेंशियल इक्वेशन का क्वेश्चन, ठीक है। चलिए अच्छा जाने दीजिए, ये डिलीटेड सिलेबस में था, यहाँ क्या कर रहा है? सिलेबस से हटा हुआ था, फिर भी सिलेबस में है। चलिए बोलिए, आपको काम क्या करना है? y बराबर tan इनवर्स x दिया हुआ है और इसके बराबर 0 लाना है। ध्यान से सुनिएगा, इसको, इस फोटो को देखिए, कितने बार डिफरेंशिएट करना है? इसको देखिए, आप 2 बार और 1 बार डिफरेंशिएट करके यहाँ पटकिएगा और इस पूरे का वैल्यू कितना आ जाएगा? 0। एक तरीका ये है, एक और तरीका है। चलिए बोलिए गिवन क्या है ये बताइए। अरे इतना तय है ना कि डिफरेंशिएशन कितने बार करना है? इस सपना कहाँ से आया? क्वेश्चन देखे तो। बोलिए y बराबर क्या है? अब चलिए डिफरेंशिएट कीजिए, डिफरेंशिएट अब विथ रिस्पेक्ट टू, हम कितना सुंदर से लिख रहे हैं, आप लोग लिखिएगा पूरा कचरा बना दीजिएगा, साफ सुथरा लिखना है। कल फिर चेक करेंगे क्या? कॉपी साफ सुथरा लिखा हुआ होना चाहिए जैसे हम लिख रहे हैं। चलिए y बोलिए, dy बाय इक्वल टू, बोलिए आपने एक तीर चला दिया, आपने एक तीर। अब गौर से देखिए, ये जो 1 + x² है कहाँ गुना में है? देखिए तो, इसके साथ गुना में है ना। हम एक काम कर, मेरे पास एक और उपाय है कि इसको हम घेर दें और फिर से इसको डिफरेंशिएट करें। उतना काम हम नहीं करने वाले हैं। आप एक काम कीजिए, इसको इधर गुना कीजिए। बच्चा ये पूछता है कि सर आपको कैसे सपना आया कि इसको गुना करना है उधर? देखिए ना यहाँ पे क्या है, 1 + x² किसके साथ गुना है? चलिए गुना कर लीजिए। अच्छा कितने बार डिफरेंशिएट करना है आपको? गौर से देखिए, dy बाय इक्वल टू, आपको लग रहा है नेताजी है ये? अरे 2 गो प्रोडक्ट में क्या है ये? नेताजी। सुनिएगा, dy/dx का डिफरेंशिएशन आज सुन लीजिए क्या होता है, d2y बाय, इसको स्टाइल में हम लोग y1 भी लिखते हैं और इसको y' भी लिखते हैं। चलिए अब फिर से आप क्या कीजिए, डिफरेंशिएट कीजिए, कीजिए तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू। चलिए नेताजी बोलिए, पहला नेताजी और दूसरा नेताजी क्या लिखिएगा? पहला नेताजी रेस्ट करेगा, दूसरे का अब प्लस, अब की बात, दूसरा नेताजी रेस्ट करेगा, पहले का डिफरेंशिएशन हो गया बराबर 1 का डिफरेंशिएशन। बहुत बच्चा 1 का डिफरेंशिएशन 1 लिखता है, आज से आप 0 लिखिएगा, ठीक है।
अच्छा सर, ये तो लग रहा है कि आप जादू मंत्र लगा दिए। देखिए तो 1 प्लस, और बोलिए, प्लस, हो गया प्रूफ, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, हैंस प्रूव्ड हो गया। ठीक है, अब ध्यान से देखिए। हाँ ठीक है, अच्छा लग रहा है। अब ध्यान से देखिए, एक तरीका ये था कि आप dy बाई डी एक्स निकाले, और यहीं पे आप क्या निकाल लेते, d2y बाय, और दोनों का वैल्यू उठा के इसमें पटक दे। आप ऐसे बनाते, आप लिखते LHS, सॉरी LHS में क्या है बोलिए, और इसके जगह पे यहां से उठाते और इसके फिर कैलकुलेशन करते तो जीरो आ जाता। एक तरीका ये है कि जो गिवन फंक्शन था उसको एक बार डिफरेंशिएट किए, एक बार डिफरेंशिएट किए, दोबारा डिफरेंशिएट, पहले सुंदर बनाए, पहले क्या बनाए, और फिर दोबारा, और जैसे दोबारा डिफरेंशिएट किए अपने आप प्रकट हो गया। तो ये ज्यादा आसान तरीका है, लेकिन उसी के लिए जिसके पास अपना, चलिए इधर आ जाइए, बोलिए, फाइंड द इक्वेशन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। अब सुनिए सुनिए, नॉर्मल और टेंजेंट का पहले कहानी आप सुन लीजिए। नॉर्मल और टेंजेंट का कहानी, पहले कॉन्सेप्ट आपको बता देते हैं। कॉन्सेप्ट सुनिए, इसको लिख, ध्यान से सुन लीजिएगा। इक्वेशन ऑफ, क्या पढ़िएगा इसको, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। होता क्या है, y माइनस y1, फिर से बोलिए y माइनस y1, y माइनस, और यहां पे रहेगा m, m मतलब t, mt मतलब टेंजेंट का स्लोप। और आपको शुरू से बताए आ रहे हैं कि कर्व को डिफरेंशिएट करने से स्लोप ऑफ टेंजेंट मिलता है। तो ये mt कहाँ मिलेगा, कर्व को डिफरेंशिएट कीजिएगा तो mt मिलेगा। फिर x माइनस x1, इसको बोलते हैं हम लोग mt को स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ, फिर लिखिएगा कर्व को, कर्व को डिफरेंशिएट करने से mt मिलता है। चलिए हो गया। अब आ जाइए, अगला क्या है आपका, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। ये क्या होता है सर, y माइनस y1, और यहां पे क्या लिखिएगा m n, m, और बोलिए ये क्या है आपका, स्लोप ऑफ नॉर्मल। ये कैसे मिलेगा सर, बचपन याद कीजिए, बचपन में ऐसा कुछ आप पढ़े होइएगा, ये सर्कल होता था या कोई कर्व, और ये टच करने वाला लाइन, नॉर्मल इस पे हमेशा, नॉर्मल और टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होता है। तो एक बात याद रखिएगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट गुना स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना होता है, -1। ये याद रखिएगा, हमेशा होता है। तो आप स्लोप ऑफ टेंजेंट कहाँ से निकालिएगा, कर्व को। तो मान ले स्लोप ऑफ टेंजेंट 5 निकला, तो 5 को यहाँ पटक दीजिएगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना मिलेगा, -1/, यानी हर हाल में आपको कर्व को डिफरेंशिएट करना है। फिर से बोलिए, हर हाल में कर्व को डिफरेंशिएट करने से, और फिर ये इसका यूज कीजिएगा mt गुना, क्यों करेंगे, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर है। तो जैसे यहाँ 5 रखिएगा तो स्लोप ऑफ पटक दीजिएगा। ये लाइन क्लियर हुआ। अच्छा, अब बात ये है सर, x1 y1 कहाँ से आएगा, तो x1 y1 आपको दिया रहेगा, जैसे 2 4, यहाँ पे सर कैसे आएगा, तो देखिए क्या दिया हुआ, ये देखिए ये x1 हुआ, और ये x1 और ये पॉइंट आपको दिया हुआ है, नहीं दिया हुआ है। अच्छा, अब हटाते हैं इसको हम, अब आइए क्वेश्चन पे। सबसे पहला काम, कसम नंबर 1, अगर आपको
लाइन का इक्वेशन लिखना है तो दो चीज का जुगाड़ करना होगा, एक स्लोप का और एक वो पॉइंट का। अगर ये दो चीज का आप जुगाड़ कर लिए तो आप किसी भी लाइन का इक्वेशन लिख सकते हैं। तो सबसे पहले बताइए सर, पॉइंट ए का जुगाड़ बताइए। तो गिवन क्या है ये बोलिए, गिवन बोलिए, गिवन क्या है? x बराबर क्यू थीटा, और बोलिए y बराबर, इसमें कोई बगावत नहीं है। अच्छा, थीटा का वैल्यू क्या दिया हुआ है? थीटा बोलिए क्या है? π/4 का मतलब 45 होता है। अब बताइए x बराबर a cos 45 पे पावर कितना? 3, और y बराबर बोलिए a sin पावर कितना? इसी को बोलेंगे हम लोग x1। x1 कितना चमका? अरे cos 45 कितना होता है? 1/√2 पे पावर 3 कितना होगा? चलिए y1 बोलिए a बाय, तो पॉइंट क्या चमका जल्दी से बताइए? a/2√2, और बोलिए a/, पॉइंट चमक गया। ये x1 होता है और ये कुछ नहीं। थीटा का वैल्यू इसमें रखने पे x1 मिलता है और थीटा का वैल्यू इसमें रखने पे। अब एक चीज बताइए ना, cos 45 कितना होता है? और इसका पावर अगर 3 कीजिएगा तो आप इसको कैसे लिखिएगा? 1/√2 गुना 1/√2 गुना 1/√2, तो √2 कितना? चलिए चमक गया। अब आगे बढ़िए, पॉइंट का जुगाड़ कर लिए, अब किसका जुगाड़ करना है? अब स्लोप का जुगाड़ करने के लिए आपको सबसे पहले कर्व को डिफरेंशिएट करना होगा। कर्व को, चलिए कर्व को पहले डिफरेंशिएट कीजिए। तो बोलिए x बराबर क्या है? तो आप डिफरेंशिएट कीजिएगा विथ रिस्पेक्ट टू, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, तो कितना हो जाएगा? इक्वल टू a बाहर 3 cos, cos का सॉल्व नहीं करना है। क्यों नहीं सॉल्व करना है सर? बाद में हमको थीटा का मान रखना है, तो काहे सुंदर बनाए इसको, छोड़ दीजिए। y बराबर बोलिए, चलिए बोलिए बोलिए बोलिए, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू, चलिए आगे बोलिए, dy बाय, देखिए ये वाला चीज आप पहले नहीं कभी करते थे। पैरामेट्रिक फॉर्म का डिफरेंशिएशन आपको आता है ना, तो मुंह काहे सूखा हुआ है सबका? बच्चा को दिखाई दे दिया नॉर्मल, सर ये तो सर आप क्लास में पढ़ाए नहीं है, तब आपकी गलती है, काहे समझेंगे? ये रखने आपको नहीं आता है, ये डिफरेंशिएट करने नहीं आता है, दोनों आता है आपको। तो नहीं पढ़ाए थे, डिफरेंशिएशन शुरू कर रहे थे, बताए ही हैं ये सब। अच्छा चलिए आप दोनों निकाल, अच्छा आपको निकालना क्या है? dy/dx, चलिए बोले dy/dx क्या होगा? dy/dx बताइए, dy बाय, और बोलिए, तो बोलिए dy/dx, चले dy/dθ कितना है? a3 ना, तो हम जानते हैं ना बच्चा का जो दिमाग है तुरंत डाउट हो जाता है। अब बोलिए, नीचे बोलिए, हो गया।
3 से 3, ए से ए, सब काटा बेटे। अब कलर बदलिए, काटें साइन से कॉस से। आप बताइए dy बाई डी एक्स क्या हो गया? हो गया। अच्छा आपको क्या लगता है 2 नंबर में पूछेगा? सब 5 नंबर का क्वेश्चन हो गया। सुनिए सुनिए सुनिए, ये आसान है बनाना ही सब, आपको लग रहा है। बोलिए dy बाई डी एक्स कहाँ निकालना है आपको? तो थीटा बराबर बराबर, और इसी को इस फोटो को क्या बोलते हैं? कितना निकला? आपको कोई क्वेश्चन रहे, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही पहले निकालना है, क्योंकि डिफरेंशिएशन करने से यही मिलता है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट मिल गया। अरे इस फोटो का नाम एमटी दी, यहां तक तो पिछला क्वेश्चन में भी ये काम किए थे आप। तो इसका नाम क्या है? एमटी लिखेंगे। अब आप बताइए स्लोप ऑफ टेंजेंट अगुना स्लोप ऑफ नॉर्मल इक्वल टू कितना होता है? इसका वैल्यू बताइए। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल कितना चमका? अब आप खुश हो जाइए। खुश हो गए? अच्छा यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है? हो रहेगा भी तो थोड़ा ना बोलेंगे सर। अब लिखिए इक्वेशन ऑफ नॉर्मल क्या होता है? y माइनस एम नॉर्मल। चलिए अब बताइए y माइनस y1 कितना है? y1 कितना निकाले थे? a बाय 1 x माइनस यही निकाले थे ना। इक्वेशन ऑफ नॉर्मल y माइनस ए बाय बराबर x माइनस ये और ये खत्म। क्या चमका? तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल जो चमका y इक्वल टू, और इसी को प्यार से हम लोग लिखते हैं y माइनस एक्स बराबर खत्म। यही था क्वेश्चन। इतना काम आपको करना है। फिर से एक बार देख लीजिए क्या क्या करना था आपको। देख लीजिए पहला काम क्या करना था, जब भी आपको नॉर्मल और टेंजेंट का इक्वेशन निकालना हो तो पॉइंट का जुगाड़ और स्लोप का जुगाड़, या पहले पॉइंट का जुगाड़ कीजिए या पहले स्लोप का। तो हम पहला काम क्या किए? कहाँ से मिला सर? तो जो थीटा का वैल्यू दिया हुआ था वही रख दिए। x में रखने से x1 मिलता है, y में रखने से। अब ये काम तो आप जानते हैं कि किसी भी कर्व को डिफरेंशिएट करने से स्लोप ऑफ, तो यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है। बस इसका नाम हो गया mt। आपको पता है कि mt गुना mn कितना होता है? स्लोप ऑफ नॉर्मल निकल गया आपका। ये याद रखिएगा y माइनस, बैठा दीजिएगा। देखिए यहाँ पे बच्चा बोला सर अब बताइए अब क्या करना है। आपको हम वो एक चीज़ बताए थे, जिसको डिफरेंशिएशन आता है उसको सब आता है। अभी क्वेश्चन कैसे बनाया पता है? ये भी क्वेश्चन कैसे बनाएंगे? डिफरेंशिएशन। आपको अगर डिफरेंशिएशन आता है तो आप खुश रहिए, नहीं आता है तो चिंतित रहिए। अब बोलिएगा। देखिए अब आप लोग एक काम देखिए, इस क्वेश्चन में बहुत कुछ आपको सीखने के लिए भी मिलेगा, और ये क्वेश्चन आपके पेपर में आता है और अभी के अभी आप सीख जाइएगा। इसमें कुछ है नहीं। क्या सीख जाइएगा? देखिए आप कैलकुलेटर निकालिएगा और इसका वैल्यू निकालिएगा। तो कैलकुलेटर में देखिए इसका वैल्यू कितना आ रहा है। देखिए एरर कैसे आएगा जी? नेगेटिव में आ जाएगा। आप लोग मैथ के स्टूडेंट हैं क्या? 36 का रूट कितना होता है? 6। तो 6 से ज्यादा आएगा कुछ? ये कौन बात हो गया? ये लोग आ रहा है ऐसा? देखिए तो कितना, बोलिए ये आ रहा है? ये आ रहा है? आ रहा है ना? तो जो कैलकुलेटर बताया
अभी वो कैलकुलस बताएगा। यहाँ नाम क्या है देखिए, अप्रोक्सीमेट का मतलब होता है कि आसपास, बहुत नजदीक। कैलकुलेटर कितना बताया, 6.0 तो बताया, फिर 49, तो हम 5 मान लिए हैं। चलिए, तो अब जो है डिफरेंशिएशन की मदद से किसी का भी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, किसी का भी। आपको हम बोलेंगे कि आप 1049 का वैल्यू निकालिए, तो आप एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं निकाल पाइएगा, लेकिन लगभग वाला वैल्यू। ये कमाल है किसका, कैलकुलस का बोलिए या डिफरेंशिएशन, किसी का वैल्यू जो आप सोचिएगा सब। कोई बोलेगा लॉग, क्या चाहते हैं, लॉग कितना बोलिए, 7, जो भी होता है आपको सब निकाल के देगा। कौन, कैलकुलस, मतलब डिफरेंशिएशन निकाल के देगा, आपको लॉग टेबल का जरूरत नहीं। चलिए अब देखते हैं, सबसे पहले काम क्या करना होता है। शांति बनाइए सर, थोड़ा ध्यान से देखिए। कॉन्सेप्ट का नाम है अप्रोक्सीमेट वैल्यू, आपको निकालना है किसी का भी। तो आप एक चीज याद रखिएगा, ये भी हम बता चुके हैं, फिर भी बता रहे हैं। f-x बराबर f' कुछ होता है f', इसी को बोलते हैं dy/dx। ये होता है लिमिट h टेंडिंग टू, अगर याद हो तो हो, ना हो तो नीचे में यही होता है, ठीक है, यही वैल्यू होता है। कोई दिक्कत, अब आ जाइए। अब आपको काम ये करना है, ये h टेंडिंग टू 0 का मतलब क्या हुआ, h जो है वो बहुत छोटा है। अरे बहुत छोटा है, h क्या है, इसका मतलब यही होता है। ये h भैया को इससे गुना कर दीजिए, तो क्या हो गया, h बराबर कितना, f(x + h) माइनस, कोई दिक्कत, इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब एक काम कीजिए, इस f(x) को बोले इधर आ जाओ, किधर, क्या चमकेगा, h प्लस, अरे आगे पीछे कहीं लिखिए, बराबर। अगर ये फॉर्मूला आपको याद नहीं रहा, ये याद नहीं रहा, तो ये याद रखिएगा, नहीं समझे, ये तो याद रहेगा ना। ये तो ये अगर ये याद नहीं है तो मत बोलिएगा आप 12 के स्टूडेंट हैं, किसी को मत बोलिएगा, ठीक है। ये आपको याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो h को उठा के और इसको उठा के ये बन जाएगा। और इसका मतलब सर, इसका मतलब ये यही बताता है कि h बहुत, नहीं समझे सर, छोटा, 0 क्या है, h क्या है, छोटा छोटा छोटा। अब सुनिए, 6 36/0.6, बताइए 36 के कंपैरिजन में 0.6 क्या है, नहीं समझे बात को। तो अगर ये x होगा, अगर ये x होगा तो ये क्या होगा, ये क्या होगा, अरे h क्या है आपका, छोटा, क्या है, अरे 0 मत देख, बोले ना h क्या है, 25.1 ऐसा लिखा हुआ है। तो x अगर 25 है तो h क्या है, तो 0.1 नहीं है। 25 और 0.1 का कंपैरिजन कीजिएगा तो ये बहुत बड़ा होगा क्या, अरे भैया ये बहुत छोटा है। सुनिए सुनिए सुनिए, 49.25, तो x का वैल्यू, तो h का वैल्यू, समझ गए, लिखने का स्टाइल है। जैसे मान के चलिए आपको लिखा जाएगा 10.09, तो x बराबर अगर 10 है तो h बराबर, ये बुद्धि विवेक से लिख लीजिएगा। दो को चीज ढूंढना है, एगो x और दूसरा x जो होगा वो बड़ा होगा और h जो होगा, चलिए इतना सीख गए। अच्छा आगे बढ़ते हैं, सीखे कि नहीं सीखे जी, कैसा वाला सीखे, गजनी वाला कि कैसा वाला। अब चलिए देखिए यहाँ पे,
ये क्या लिखा हुआ है? एफ, ध्यान से देख लीजिए, देखिएगा तो सीखिएगा, नहीं तो अगले स्टेप में तो सब गायब हो जाएगा। ये क्या लिखा हुआ है? और बोलिए। प्लस एच। आपको ये दिमाग में रखना है। अगर ना रख पाए तो सर, तो कौन वाला रखिएगा? वो ना रहा तो अब तो मत बोलिएगा, ठीक है। एच क्या है आपका? छोटा। एच क्या है? छोटा। इसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। दिमाग में उतर गया? किसी का अप्रॉक्स वैल्यू निकालना हो तो आपको दो काम करना होगा, एक्स का जुगाड़, एच का जुगाड़। कर लीजिएगा, ठीक। अब आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से देखिएगा, आपको अगर इसका वैल्यू निकालना है, इसका कौन सा वैल्यू निकालना है? अप्रॉक्स वैल्यू। तो आपका जो फंक्शन होगा वो क्या होगा? फंक्शन क्या होगा? रूट एक्स। क्यों सर रूट वाला क्यों फंक्शन लिए? अरे यहां कौन है? अगर आपको इसका वैल्यू निकालना रहता तो फंक्शन क्या लेते? एक्स पे पावर। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना रहता तो फंक्शन क्या लेते? नहीं समझे बात को। अगर आपको इसका वैल्यू निकालना है तो फंक्शन क्या लेते? फंक्शन लेना सीख गए? स्टेप नंबर 1 फंक्शन लेना। फंक्शन कहां से ढूंढिएगा वही पता चल गया। चलिए स्टेप नंबर 2 एक्स और एच डिसाइड करना। फिर से बोलिए। हो गया? इसमें कोई बगावत है तो कीजिए जल्दी से, कोई बगावत नहीं। अब सुनिए, आपको किसका वैल्यू निकालना था? इसी का निकालना था ना? किसका? आप एक काम कीजिए, सबसे पहला काम x बराबर बोलिए। x से पहले क्या कीजिएगा ये बताइए? x से पहले क्या कीजिएगा? fx बराबर बोलिए फंक्शन। फंक्शन मान लेना है और डिफरेंशिएशन की जरूरत है ना इसमें? नहीं सर नहीं पता चल रहा। यहाँ देखिए ना क्या है, एफ डैश। आप चुपचाप इसको यहीं पे फंक्शन मान के चुपचाप इसको, अरे जरूरत है ही तो कर ही देते हैं सर, काम ही खत्म हो जाएगा। हो गया? अब बोलिए x बराबर 36, h बराबर, ये समझे? फिर से बोलिए, फंक्शन मानना है, फिर चुपचाप कोई पूछेगा काहे किए, जरूरत है हमको, बाद में जरूरत है कर दिए। फिर उसके बाद x और ये ढूंढना आपका, नहीं ढूंढिए तो गए। चलिए अब आगे अगला स्टेप बोलिए क्या कीजिएगा? अब कुछ नहीं करना, आप ये बताइए। अब फॉर्मूला में थोड़ा ध्यान से देखिए, क्या चाहिए? h और क्या? एफ डैश एक्स। एक्स के जगह पे क्या आएगा जी? 36 आएगा। तो एफ डैश 36 का वैल्यू पता है आपको? एक्स का वैल्यू क्या रखिएगा? पहले लिख देते हैं सिंस, इसको बोल देते हैं बोलिए एफ एक्स प्लस एच। बोलिए, कंफ्यूज कर जाइएगा आप लोग। चलिए एफ एक्स प्लस एच बोलिए, क्या है? एफ एक्स प्लस, हो गया? चलिए यहाँ पे रखिए, x का वैल्यू क्या है आपका और h का वैल्यू, चलिए यहाँ बोलिए, बोलिए। यही ना? आपने क्या किया? x के जगह पे 36 रखा, h के जगह पे रख दिए। अच्छा ये दोनों जुड़ के क्या हो जाएगा? 36 पॉइंट। कोई दिक्कत? फंक्शन यही है ना? अगर यहाँ x है तो यहाँ भी, यहाँ अगर आप बैठिएगा तो यहाँ भी आप ही ना बैठिएगा। अगर यहाँ आप बैठिएगा तो यहाँ पे बोलिए हम बैठेंगे। नहीं तो बोलिए यहाँ पे 36.6 होगा तो यहाँ पे क्या होगा? तो यहाँ लिख दें
अंडर रूट। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत है तो बताइए। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। F36 बोले यहाँ पे क्या हो जाएगा? बोले बोले F36। अरे F36 कहाँ से निकालेगा? इसमें रखिएगा, इसमें रखिएगा। यहाँ 36 रखेगा तो यहाँ क्या मिलेगा? 36 का रूट। यहाँ लिख दें 0.6। चलिए यहाँ पे, यहाँ देखें, यहाँ 36 तो यहाँ पे 1/2 गुना। फिर भी नहीं समझे आप लोग। कोई दिक्कत? अच्छा चलिए, अरे इसी का वैल्यू निकालना है ना आपको। बोले 36 का रूट 6 प्लस 6 बटा गुना 1/2 गुना 6। अच्छा बोले कितना हुआ? 1/20 का मतलब 1/20 का मतलब क्या होता है? क्या क्या? 36.6। बोलिए 6 पॉइंट कितना? 0। जोड़ के बताइए। ये हुआ डिफरेंशिएशन की मदद से अप्रॉक्स वैल्यू निकालना, और आप कैलकुलेटर की मदद से जो वैल्यू निकालिएगा वो आपको दे दिया। अब समझ में आया कैलकुलेटर में कौन सा सॉफ्टवेयर है, कौन सा है? मैथ का मतलब समझ में आ रहा है अब? यही वाला है उसमें। कौन वाला? जो वाला आप दुनिया को दिखाए हैं ना, इसी को सॉफ्टवेयर वर्जन में उसमें डाला गया है। नहीं समझे बात को? अगर आप बहुत हैं, कौन? उसमें कमांड दिया जाता है, उसमें कमांड दिया जाता है। नहीं समझे बात को? कमांड शब्द आता कहाँ से है? यहीं से आता है, यही देता है कमांड। ये किसमें? हाँ, आप इससे तो किसी का अप्रोक्स वैल्यू आप निकाल सकते हैं, सबका अप्रोक्स वैल्यू निकल जाएगा। अब ऐसा नहीं कि पूरे निकल जाएगा, आप 2 डिजिट निकालें, जहां तक निकालें वहां तक मिला है आपको। फंडा समझिए, किसी का भी वैल्यू निकालना हो, पहला स्टेप फंक्शन बताइए, पहला स्टेप। उसके बाद डिफरेंशिएट, लगे हाथ। उसके बाद एक्स और हो गया। फिर अगला स्टेप। तो हम एक काम करते हैं, ये तो हो गया स्टेप आपका, यहां से बनाना शुरू करना है आपको। हो गया। एक काम कीजिए आप लोग, आप एक काम ये कीजिए, इसका अप्रॉक्स वैल्यू बताइए। चले इसका, तो सबसे पहला काम, लेट एफ एक्स बराबर बोलिए कितना? एफ डैश एक्स बराबर बोलिए। इतना तो बिना सोचे समझे कर देना है, कर दिए। अब आप ये बताइए x बराबर कितना? h बराबर इतना काम आप कर दीजिए। कर दिए। अगर आपको पता है तो एक काम कर लीजिए, आपको अब आइडिया लग चुका है। आपको किसका वैल्यू चाहिए? एफ एक्स का। अरे आपको एफ एक्स चाहिए ना फॉर्मूला में। रुके रुके, साइड में हम फॉर्मूला लिख देते हैं। बोले फॉर्मूला में क्या है? एफ एक्स और क्या है? एच। यही चाहिए ना। तो x के जगह पे क्या है? ये साइड का काम है। x के जगह पे क्या है आपका? तो आपको f25 चाहिए, और क्या चाहिए? f डैश 25 चाहिए। नहीं समझे बात को? तो सबसे पहला आप ये काम कीजिए कि f25 कैसे निकालिएगा। ध्यान से सुनिए, यहाँ x के जगह 25 तो यहाँ भी, अब बोलिए 5। अरे ये काम पहले कर लिए हम। अब बताइए और क्या चाहिए आपको? इस 25 को कहां रखिएगा? इसमें। तो 1/, अब बोलिए 1/, इतना काम कर लिए। F25 निकाल लिए और
एफ डैश, अब सुनिएगा, अब यहां पे आप लिख दीजिएगा सिंस एफ एक्स प्लस एच बराबर कितना, एफ एक्स लिख दिए। चलिए बताइए, तो x के जगह पे क्या है, बोलिए, एफ एक्स के जगह पे 25, h के जगह पे और एफ डैश। अब सुनिए, x है तो x है, यहां पे क्या है 25 प्लस, यहां पे क्या हो जाएगा 25 पॉइंट, चलिए f 25 कितना निकाले हैं, 0.1 का मतलब, यहां पे बोलिए कितना हो गया, 5 प्लस 0.0, आंसर बताइए, कैलकुलेटर में देखिए तो, मैथ का मजा समझ में आ रहा है, क्लियर। अब ये सब चीज अंतिम के लिए हम बचा के रखते हैं, नहीं समझे बात को, ये सब चीज देखिए, इसमें कुछ करना नहीं होता है। यहाँ पे आप देखिए, मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा कुछ रहता 16.1 रहता, तो इतना काम आप कर लेते, यहाँ पे रख लेते हैं, इतना काम कर लेते, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अभी देखिए हम लोग चालाक आदमी है ना, देखिए चालाक आदमी क्या है हम लोग देखिए, मान लेते हैं ऐसा दे देता 24.9 या क्या 24.1 बोलना है 24.1। अब हम जुगाड़ लगाते, 24 तुमसे काम, 23 और 25 से काम होगा, तो x का वैल्यू 25, h का वैल्यू, अपना अपना स्टाइल है, नहीं समझे बात को। अरे भैया x का वैल्यू ये लिए और h का वैल्यू ये लिए हैं, तो आप जोड़िए ना, 25 अब प्लस माइनस 0.9, देखिए कितना आ रहा है 24.1 नहीं आ रहा है। आपको ऐसा x का वैल्यू ढूंढना है जो खूबसूरत हो, हाँ नहीं समझे बात को। तो आप मान के चलिए ऐसा दिया रहता, अब सुनिएगा ध्यान से, आपको ऐसा दिया रहता 19.1, तो आप कहाँ जाते, 19 के बाद सीधा 25 है और इधर, तो सर नजदीक 16 के पास जाते। खैर ऐसा नहीं देगा आपको, उसके लिए निश्चिंत रहिए, लेकिन फिर भी देता है तो आप इसी तरह से आगे पीछे कर सकते हैं, लेकिन वैसा ही पूछेगा आपसे, समझ गए बात को। चलिए तो एक होमवर्क में बना लीजिएगा, अपना चेक कर लीजिएगा कौन सा था ये, 24.1 और 16.2, इसको बना, 24 में x का वैल्यू 25 हो जाएगा और h का वैल्यू माइनस 0.9 हो जाएगा, x का वैल्यू 16 हो जाएगा, h का वैल्यू, इसको बना लीजिएगा, होमवर्क है। अब देख, चलिए इधर आइए, क्या लिखा हुआ है पढ़े तो, LMVT, लैग्रेंज मीन वैल्यू थ्योरम लिख देते हैं। लंगरा थ्योरम बोलिए ना इसको, लंगरा थ्योरम, लग रेंज मीन वैल्यू, LMVT बोला जाता है इसको। देखिए पहला स्टेप क्या है, पहला fx इज कंटिन्यूअस, दूसरा fx इज डिफरेंशिएबल,
तो सी में होगा कि एफ डैश एक्स बराबर एफ बी माइनस एफ ए बाय बी माइनस से। नहीं समझे सर, अभी समझ जाइएगा। एफ डैश का मतलब क्या हुआ, किसी फंक्शन का डिफरेंशिएशन। ये एफ बी और एफ ए क्या है सर, देखिए आपको इंटरवल दिया हुआ है, बी का वैल्यू 4 है और ए का वैल्यू, जब ये दोनों को बराबर कीजिएगा तो एक्स का वैल्यू मिलेगा। एक्स का जो वैल्यू मिलेगा वो इसी इंटरवल में होगा। पहला बात क्या बोले, एफ एक्स इज खुशखबरी, कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा कंटिन्यूअस होता है। तो कहानी खत्म। कोई भी पॉलिनोमियल फंक्शन हमेशा, ये 2 स्टेप तो खत्म हो गया, ठीक है। तीसरा स्टेप में आ जाइए। तीसरा स्टेप में आप ये बताइए कि सबसे पहले एफ बी बराबर क्या हो जाएगा, एफ बी का वैल्यू कितना है 4, बोलिए 4 चौक 16। एफ ए बताइए 2 का स्क्वायर हो गया। फिर बताइए एफ बी माइनस एफ ए, और नीचे में तो एफ बी का वैल्यू कितना निकाले हैं, कितना 6 निकल गया। अब इसको डिफरेंशिएट कीजिए तो 2x बराबर, तो x बराबर क्या 3 इसके भी अंदर नहीं है, हो गया काम, थ्योरम को वेरीफाई कर दिया। थ्योरम को अगर वेरीफाई करना है तो तीनों स्टेप होना चाहिए, इसीलिए अगला लिखेंगे, अगला देन x बिलोंग्स टू, ये x का जो वैल्यू आएगा, फिर से बोले, ये x का जो वैल्यू आएगा वो इसी इंटरवल में होना चाहिए। देन LMVT वेरीफाई, यही आपको काम 3 स्टेप में करना है, ठीक है। तो मेनली आपको इसमें करना क्या होगा कि आपको एंड पॉइंट पे इसको याद रखना होगा, इस वाले फोटो को, एंड पॉइंट ये वैल्यू आप निकाल लीजिए और फंक्शन को डिफरेंशिएट करके उसके बराबर कर दीजिए। x का जो वैल्यू आएगा अगर इसके अंदर आया तो वेरीफाई होगा, अगर इसके बाहर आया तो वेरीफाई नहीं होगा। तो ये तो कॉन्सेप्ट आप लिख लीजिएगा, LMVT का होता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़िए। LMVT, लंगरा थ्योरम याद रखिए ना, लंगरा थ्योरम याद रखिए। चलिए क्या लिखिएगा, गिवन फंक्शन, ध्यान से देखिए, अभी आपके पास 1.5 महीना है, हो सकता है ऐसा क्वेश्चन 5 गो और आ जाए, नहीं समझे, ये सब ऑप्शन है, मतलब विषम परिस्थिति में यही सब काम देगा। ये वो चीज है जिसमें कुछ नहीं करना होता है, इसीलिए हम जानबूझ के अंत तक बचा के रखते हैं। अंत में ये सब तीर देते हैं कि बच्चा जब एग्जाम में जाए, अगर उससे कोई क्वेश्चन नहीं बन रहा है तो ऑप्शन में ये सब बना ले, वो बहुत आसान होता है। जो हम बोर्ड पे लिखेंगे ना, एग्जाम में भी आएगा, तो कोई भी क्वेश्चन आए लिखना, ये हम देखें बता रहे हैं क्या लिख रहे हैं। पहला स्टेप देखिए, ये लिखे हैं एफ एक्स इज पॉलिनोमियल फंक्शन, क्या लिखेंगे, एफ एक्स इज फंक्शन, सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस इन 2 से 4। ये पहला लाइन खत्म। दूसरा लाइन आइए, क्वेश्चन कोई भी पूछे लिखना यही है, क्योंकि आपके सिलेबस में पॉलिनोमियल ही है। क्वेश्चन कोई भी रहे लिखना यहीं तक है, ये फिर बदलेगा, ये फिक्स लाइन हो गया कोई भी क्वेश्चन के लिए। एफ एक्स इज, अरे ज्यादा से ज्यादा करेगा ना तो वो ऐसा दे देगा, और करेगा ऐसा दे देगा, ठीक है, कुछ देगा लिखना। अब मान लेते हैं ऐसा दे दिया,
मान लिया ऐसा दे दिया तो लिख दीजिएगा एफ एक्स इज ट्रिगोमेट्रिकल फंक्शन सो एफ एक्स इज कंटिन्यूअस। बात खत्म। ये नहीं जानते हैं ट्रिगो वाला है। अच्छा ऐसा नहीं, मान लिया ऐसा दे दिया, ऐसा क्या लिखेगा एफ एक्स इज लॉगरिथम फंक्शन सो एफ एक्स इज, और बोलिए क्या दे देगा 10, तो ट्रिगो लिखेंगे एकदम कंटिन्यूअस है। अरे मान लिया जाए ये दोनों अभी बाहर गया और दोनों कपार अपने में फोड़ ले, लड़ाई कर लेगा, इससे मेरे सेहत पे कोई फर्क पड़ेगा? लेकिन क्लास में अगर फोड़ेगा तो हमको जवाब देना होगा। तो हाँ वही जवाब देना होगा, डॉक्टर के पास ले जाना होगा। 10 टूटा हुआ है लेकिन अपने डोमेन में, वो रोड पे क्या करेगा उससे क्या मतलब है? अब अभी का बच्चा यहाँ से पढ़ के जाएगा और रोड पे चौकीदारी करेगा, उससे हमको क्या मतलब है? कोई मतलब नहीं। हाँ चौकीदारी करता है, देखते हैं बच्चा सब। क्वेश्चन कोई भी हो 2 लाइन लिख दीजिएगा, एक बार कंटिन्यूअस और एक बार हो गया 2 लाइन। तीसरा लाइन आइए। तीसरा लाइन में आपको क्या करना है कि एफ बी बराबर क्या 4 बराबर कितना 16, एफ ए इक्वल टू 4, यहां तक कर लिए। फिर आप लिखिएगा बोलिएगा एफ डैश एक्स बराबर कितना, ये याद होना चाहिए आपको, एफ बी माइनस, अच्छा इसका डिफरेंशिएशन नहीं आता है आपको? कितना एफ बी बताइए, बी का वैल्यू तो 2x बराबर कितना चमका, x बराबर, तो लिखेंगे यहां तक हो गया 3 बिलोंग्स टू, सो LMVT। कौन सा भारी क्वेश्चन था ये? कुछ भी भारी नहीं है, खाली देखने में लग रहा है, ठीक है। इसमें कुछ है ही नहीं। अच्छा देखिए हो गया। अच्छा एक बात बताइए, आपको हम एक बात बताए थे, फंक्शन के अंदर में जो होता है उसी को टी मानना है। देखिए फंक्शन साइन के अंदर में कौन है, उसी को टी मानना है। जो बात हम क्लास में बताए हैं ना वही सब सवाल है, उसी से रिलेटेड सब सवाल है। तो चलिए लेट बोलिएगा, चलिए इसका डिफरेंशिएशन बताइए। x का और t का, अब बोलिए कचरा को, देखिए एक्स क्यू 1 प्लस
हो गया। अब देख कचरा को मिला लीजिएगा, dx ये और ये सब एक साथ, i बराबर क्या चमकेगा, सुंदर बन गया। कांस्टेंट भैया अब t का वैल्यू वापस कितना, खत्म। ये क्वेश्चन करवाए भी थे क्या जी क्लास में, बहुत सा करवाए हैं ना। अगर 90 नहीं आया तब, अब ये तो बहुत बच्चा को नींद आ रहा है। इसको बच्चा को लगता है कि सो रहा है तो सर नहीं देख रहे हैं। ये वो प्लेस है ना, यहाँ पे आप भी खड़े होइएगा, सबको दिखाई दे सकता है कौन क्या कर रहा है। अगर नींद आपको आ रहा है तो रात में क्या करते हैं, चलिए पहले आप कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, कॉन्सेप्ट को समझिए। अगर आपके सामने सेम सेम आ जाए, इसके लिए हम डायलॉग बोले थे, सेम सेम, तो आपको कुछ नहीं करना है, एस से सेम, एस से, अच्छा चालाकी, चालाकी क्या करना, ऐसा भी फोटो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है। अरे सेम सेम में ये नहीं आता है क्या, सेम सेम रहे तो याद कीजिएगा साइन को बना, और एक बड़की ब्रैकेट ले लीजिएगा, ले लिए, और दो गो डब्बा बना लीजिएगा, और बीच में हमेशा एक कसम याद रखिएगा। सेम सेम में यही करना है, सेम सेम में यही डायलॉग काम करेगा, साइन, बड़ी ब्रैकेट और दो गो। अच्छा अब दोनों हाथ से दोनों गोला को पकड़ के ऊपर फेंक दीजिए, देखिए फेंक रहे हैं, x माइनस ए, बस हो गया, काम बन गया आपका। अच्छा सुनिए, ये जो स्टाइल है ना, जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो पता है क्या आएगा, साइन बी माइनस ए। अब ये देखिए साइन बी माइनस ए लिखिए, ये लिखिए, दोनों सेम है, तो बाहर में देखिए इंटीग्रेशन के बाहर आपका x नहीं जा सकता है, तो ये वाला फोटो बाहर जाएगा और ये वाला फोटो, बस काम आपका बन गया। यही है इसमें करना है। अगर अलग अलग रहता तो यहाँ कॉस आता, सेम काम होता, अलग अलग में सेम सेम में भूल जाइए तो दिमाग को समझाइएगा, एस से, और एस से पापी आदमी, सिन, सिन, सिन मतलब पाप होता है, तो सिन का इंग्लिश क्या होता है जी, पाप होता है, इस सिन का हिंदी पाप होता है। चलिए अच्छा कोई बात नहीं है, आई बराबर बोलिए, कोई दिक्कत, ध्यान से सुनिएगा, मन को समझाइए कि क्लास लंबा चलेगा, जब तक ये चलेगा तब तक क्लास चलेगा, ठीक है, ये मन को समझा लीजिए। नींद आ रहा हो शरीर को टाइट रखिए, नहीं तो फिर दिक्कत में पड़ जाइएगा। चलिए ऊपर में क्या बना दें, और नीचे में
चलिए यहाँ बोलिए। हो गया। और यहाँ पे बोलिए। हो गया। सजावट। अब सुनिएगा, आपको पता है कि साइन ए माइनस बी क्या होता है? हो गया। माइनस। चलिए अब लिखिए, इसको ए मानिए और इसको, तो यहाँ पे हो जाएगा आई 1/b माइनस ए। हो गया इंटीग्रेशन। चलिए यहाँ पे लिखते हैं साइन, और बोलिए। अच्छा, इसके नीचे, इसके नीचे, इसके नीचे माइनस बोलिएगा। अलग अलग कर दिए। अरे आप, हम एक ही बार लिखते अलग अलग कर दिए। काटा पीटी हो रहा है क्या? देखिए तो, काटा पीटी हो रहा है ना। थोड़ा ध्यान से देखिएगा, ये खत्म, इधर बोलिए खत्म हो गया। अब आप ये सोचिए, क्या नीचे का डिफरेंशिएशन ऊपर है? माइनस का कमी है। यहाँ देखिए, इधर भी देख लेते हैं। यहाँ तक में क्लियर है बात? चलिए चलिए, कोई बात नहीं है, यहाँ तक हो गया ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। आई बराबर बोलिएगा 1/, क्या था? कोई दिक्कत? एगो ब्रैकेट ले लीजिए। यहाँ पे कौन है बताइए तो? ऊपर में, ऊपर में बाय, और यहाँ पे सुनिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस होता है तो यहाँ भी माइनस। और सजावट, इधर आइए, माइनस, यहाँ बोलिए अब सुनिए, इसका डिफरेंशिएशन माइनस, यहाँ माइनस, तो यहाँ भी माइनस, माइनस माइनस। चलिए 1/, चलिए इसके लिए बताइए माइनस, डाउन 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 डाउन। चलिए इसका बताइए। हो गया। अच्छा, आपको थोड़ा पलट के लिखें क्या? ये log a माइनस log b हो जाएगा। थोड़ा इसको स्टाइल में लिखिए, शॉर्टकट भी बताए थे। इंटीग्रेशन जो पढ़ा दिए ना, वो अब कभी नहीं भूलिएगा आप लोग। थोड़ा स्टाइल में लिख दिया। देखिए प्लस से हम नहीं लिखे, एक ही बार लिखेंगे, नहीं समझे बात? ये बोलिए log a माइनस log b क्या हो जाएगा बताइए? तो i बराबर चमका log, बोलिए, और नीचे में आपको भी पता है log है तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये, ठीक है? फिर से देख लीजिए एक बार, उससे मतलब नहीं है ना। सेम सेम है तो साइन, अलग अलग है तो कॉस आएगा। चलिए, इसमें पार्शियल फ्रैक्शन है, कौन बनाएगा इसको? हम हैं? चलेगा? 1:09 हुआ है ना। अच्छा,
अच्छा इसको बंद करना है ना।